जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मायका अंतिम भाग। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले की ही तो बात है। सब लोग दिवाली और छठ की तैयारियों में व्यस्त थे। तभी वृंदा जी को एक अनजान नंबर से फोन आया। मैं अनाथ हो गया, माँ छोड़कर चली गई और सिसकियां सुनाई देने लगी। ये आवाज सुन वृंदा जी के हाथ पांव सुन्न हो गए। छोटे भाई की आवाज थी जो रो रहा था। वृंदा जी ये सुनकर दहाड़े मारकर रोने लगी। फोन हाथ में पकड़े हुए ही थी। आवाज सुनकर नैना दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? किसका फोन आया था? कह नैना फोन ले ली, पर शायद फोन कट गया था। बताइए ना मम्मी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? एक अनहोनी की आशंका नैना के मन में भी हो रही थी। नैना माँ चली गई, बाबूजी के पास चली गई, मैं मिल भी नहीं पाई। वो तो अच्छा हुआ, कुछ दिन पहले बेटा उधर गया था तो नानी से मिल आया। वीडियो कॉल पर मैं माँ को देख भी ली, पर वो अब किसी को पहचान भी नहीं रही थी। बस एक ही रट लगा रही थी, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरे घर में ही मुझे रहने दो। पर ना वो आ सकी, ना अब कभी यहाँ आ पाएंगी। कहकर वृंदा जी नैना को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। कहते हैं किस्मत में सब कुछ लिखा होता है, कब किससे मिलना होगा और कब नहीं। वृंदा जी माँ से फिर कभी नहीं मिल पाई और उनकी माँ सुखद यात्रा पर निकल गई, क्योंकि इस जहाँ पर उन्हें इस जहाँ के स्वार्थी बेटों से मिलना हो गया था। अब माँ के दाह संस्कार को लेकर भी बेटों में तन गई थी। वृंदा जी के बड़े भाई ने छोटे से कहा, यहाँ लेकर आ जाओ, जो करना होगा यहाँ करेंगे। पर छोटे बेटे ने बात ना मानी। उनका दाह संस्कार वहीं किया जाएगा जहाँ वो रहता है और माँ का देहांत हुआ है। बड़ा बेटा बहू किसी तरह अंतिम संस्कार के लिए पहुंच तो गए, पर उसी दिन लौट आए। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी बहू सबसे यही कह रही थी, इन लोगों ने माँ का ध्यान नहीं रखा, मार दिया उनको। हमारे पास रहती तो इतनी जल्दी नहीं जाती। ये सब बस जमीन के कागजात के लोभ में माँ को यहाँ ले आए, ताकि माँ को मनाकर कागजात पर साइन करवा सके। पर हम इतनी आसानी से थोड़ी ना मान जाएंगे। ये सोचते हैं इन्हें माँ ज्यादा दे देगी और हम होने देंगे। उस दौरान भी उसे सास के मरने का दुख नहीं था। साथ चलने वाले एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कह दिया, कैसी औरत हैं आप, सास चली गई पर आप लोगों का झगड़ा भी चल रहा है। बड़ी बहू मुंह बिचका कर रह गई। 10 दिन बाद क्रम क्रिया होना था। सबने यही कहा, जहाँ अंतिम संस्कार हुए हैं वही सब काम कर दिया जाए। दोनों भाइयों की इस पर भी ना बनी। बड़े का कहना था, जो करना है यहाँ कर करो। पर सब नाते रिश्तेदार छोटे भाई के घर पहुंच गए। जाने वाली तकलीफ सहकर चली गई, पर पीछे से व्यवहार करने की रस्म कैसे बाकी रह जाती। वृंदा जी भी गई, माँ तो रही नहीं, पर माँ की पसंद की चीजों से वो उनकी विदाई करना चाहती थी, ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके। वो जानती थी पिताजी के जाने के बाद उनकी माँ कभी सुख शांति से नहीं रह सकी। बेटी के पास आकर रहना भी वो कभी नहीं चाहती थी, पर जब बेटा ही अपना नहीं रहे तो बहू कहाँ तक फर्ज निभाएगी। एक घर और जमीन के कागजात ने दो सगे खून के रिश्ते वाले भाइयों में दरार लाया सो लाया। वृंदा जी से भी उनका मायका हमेशा के लिए छूट गया। सबको जोड़ कर रखने वाली जो माँ थी वो भी चली गई। अब काहे का मायका, काहे के अपने कहे जाने वाले लोग, और कैसा ये खून का रिश्ता। अब जो बंटवारा होगा वो भाइयों में झगड़े से हो या फिर आसानी से हो। वृंदा जी ने अब उनसे आंखें मूंद लिया था। अब वो कुछ भी करे उनसे क्या मतलब, क्योंकि सारे रिश्तों में अब दरार आ चुकी थी। बस उनके दिल से एक ही बात निकल रही थी, ऐसा मायका किसी को ना दियो भगवान। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।